बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ना तो शरीयत में उसकी कोई गुंजाइश है और ना ही पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसमें कोई गुंजाइश है, लेकिन हर आए रोज़ लोगों को उसके मामले पे बहुत सारी परेशानी और मुश्किल पेश आ रही है और जाने अनजाने में लोग जो है ना उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। टॉपिक की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अमास लॉ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल बटन को प्रेस कर दें। जी नाज़रीन, बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है औलाद को आग करना, इसकी कानूनी और शरई हैसियत क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अमूमन अखबारों में इश्तिहार पढ़े जाते हैं कि फ़लाँ ने किसी वालिदैन ने अपने बच्चों को मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग कर दी है, जबकि ये पाकिस्तान के कानून में इस जैसी कोई शक नहीं है, कोई इसकी कानूनी हैसियत नहीं है और पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी हयात में आग कर जाएं और आपकी वफ़ात के बाद आपकी औलाद को कोई जायदाद से हिस्सा ना मिले। हर घर में, हर दूसरे घर में, हर मोहल्ले में नाफरमान, बद ज़बान, बद चलन औलाद होती है। कोई नशे का आदी होता है तो कोई गैर अखलाकी इक़दाम का आदी होता है। कोई मुसलमान होते हुए नमाजी नहीं होता तो कोई बच्चा इंतहाई नेक और पारसा होता है। तो वालिदैन बच्चों की जो चाल चलन है और तौर तरीक़ा है उससे तंग आकर अमूमन उसको अपने ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद से आग करने के लिए एक अखबार इश्तिहार दे देते हैं और उसके मरने के बाद, वालिदैन के मरने के बाद जिस आगनामे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो इसके बारे में मैंने आज आपको बताना था क्योंकि मुझसे 2-3 नाज़रीन ने मैसेज करके सवाल पूछा है। तो ये शरीयत में भी इसकी कोई हैसियत नहीं है, शरई हैसियत बिल्कुल नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में ये है कि जो बंदा हयात है अपनी जायदाद जिस बच्चे को तोहफ़तन दे दे या उसको बेच के अपने फर्माबरदार औलाद को या किसी को दे दे, वो उसकी ज़ाती मर्ज़ी है। लेकिन ये आकनामा लिख देना, अखबार में इश्तिहार दे देना और फौत होने के बाद ऐसा कोई शरीयत में या पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई शक नहीं है कि वो उस बच्चे को महरूम किया जाए। पाकिस्तान चूँकि एक मुसलमान मुल्क है, इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान का आइन भी कुरान और सुन्नत की इस्लामी कावानीन की रोशनी में बनाया गया है, इसलिए आकनामे के हवाले से ऐसा कोई कानून नहीं है। और वालिदैन को चाहिए कि वो ऐसी कोई गलती ना करें जो अपने फौत होने के बाद एक आकनामा लिख के चले जाएं और वो उस बच्चे को जायदाद से महरूम करें। ये एक गैर शरई अमल है। यहाँ मैं आपको एक हदीस मुबारक कोड करता चलूँ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहकाम है, कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, कि आखिरत के दिन कुछ ऐसे लोग उठाए जाएंगे जिनके चेहरों पे आधा गोश्त होगा और आधा गोश्त नहीं होगा। वो वालिदैन होंगे जिन्होंने अपने बच्चों के साथ इंसाफ ना किया होगा। तो इसलिए गैर शरई अमल से बचने के लिए वालिदैन को ये चाहिए कि पहले तो ऐसा कोई कदम ना उठाएं। अगर बच्चे किसी भी बच्चे से तंग हैं जो नशा आवर है या उनको ख़दशा है कि ये जायदाद बेच के ज़ाय कर देगा या मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों के साथ मिल के काम करेगा तो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम करेगा, और ऐसा कोई बच्चा जो दीन पे नहीं चलना चाहता, नौज़ु बिल्लाह कुफ्र की तरफ चले जाने का डर हो, तो उस सूरत में वालिदैन को चाहिए कि अपनी मौजूदगी में, अपनी हयात में अपनी जायदाद जो है ना वो बेच के उसको जिस तरह मुनासिब समझें उसका सर्फ करें। ये बिल्कुल ना करें कि अपनी हयात में एक आकनामा लिख के या अखबार में इश्तिहार दे के तो नापसंदीदा औलाद को आग करते जाए। ये बिल्कुल एक गैर शरई और गैर कानूनी अमल है और इसकी ना पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है ना इस्लामी शरीयत का जो कानून है कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो इजाज़त देता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो अंग्रेज़ का कानून है इनहेरिटेंस का,
उसमें इसकी कोई परमिशन है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड स्कोप में है। हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमारे ऊपर दीन कानून जो है ना वो पाकिस्तान का लागू होता है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे ऊपर इस्लामी कवानीन लागू होते हैं। इसलिए हमारे ऊपर ये जो आक नामे का कानून है कोई भी नहीं है, ना ही हम इस तरफ जाने की कोशिश करें। तो कोशिश करें कि अपने औलाद को सही तरबियत करके बुरे कामों से, नशे जैसी लानत से या दहशतगर्दी जैसी लानत से या कोई भी ऐसा काम जो मुल्क कौम के लिए नुकसानदेह हो और उस बच्चे की ज़ात के लिए नुकसानदेह हो, वो नाफरमानी से बचे और किसी भी ऐसे गैर कानूनी अमल में ना अपने आप को इन्वॉल्व करे। और आप ख़ुद बतौर वालिदैन भी कोशिश करें कि ऐसा कोई भी गैर कानूनी अमल ना करें। हाँ, अखबार में एक इश्तिहार आता है कि मैंने अपने बेटे को या बेटी को या फ़लाँ औलाद को मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग किया और उसके किसी भी कौल व फ़ेल और लेन देन का ज़िम्मेदार ना हो। अब जो पहला है ना, जायदाद गैर मनकूला से आग किया, ये गैर कानूनी और गैर शरई है। दूसरा जो है पॉइंट के जी उसके किसी कौल व फ़ेल का ज़िम्मेदार नहीं हो और उसके किसी लेन देन का ज़िम्मेदार नहीं हो, तो ये बात ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा जो भी अमल करता है वो ख़ुद ज़िम्मेदार होता है। अगर किसी बंदे ने कर्ज़ ले लिया या किसी से वादा कर लिया तो उसकी ज़िम्मेदारी उसके वालिदैन पे बिल्कुल नहीं आती, कतई तौर पे नहीं आती। जो लोग खाम खा किसी की औलाद के किसी भी अमल की वजह से उनके वालिदैन को तंग करते हैं, वो उनको मैं बता दूं कि ये गैर कानूनी अमल है और इसमें वालिदैन का कोई कसूर नहीं होता। ना तो किसी कौल व फ़ेल के वो ज़िम्मेदार होते हैं, ना किसी लेन देन के होते हैं, ना किसी कर्ज़ के होते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आप नहीं कर सकते, लेकिन कौल व फ़ेल और लेन देन की ज़िम्मेदारी भी वालिदैन पे नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो टॉपिक है आप तमाम दोस्तों को समझ भी आएगा, पसंद भी आएगा और गुजारिश करूँगा कि किसी और दोस्त की तरफ फॉरवर्ड करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।